नोटिफिकेशन दी गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से, जो एक 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन हाल नासिक आईटी ट्रेड्स के लिए अवेलेबल हैं, जिसकी नोटिफिकेशन 26 अगस्त को इश्यू कर दी गई है और जो डिवीजन होगा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक में। वहीं यहां पर जॉब पोस्टिंग है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप इन हाल नासिक आईटी ट्रेड्स के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे टोटल नोटिफिकेशन जो डिटेल में। तो वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प्स, और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अप्रिशिएट भी कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, जो भी इंटरेस्ट होगा, जो 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप करना चाह रहा है, जो हाल नासिक डिवीजन में, जो 2025 से 2026 तक होगा। और जो एप्लीकेशन यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर उनको प्रेजेंट होना होगा, जो यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, जहाँ पर हाल नासिक जो यहाँ पर डेट्स बताई गई हैं उस डेट पर वहां पर उस लोकेशन पर फिजिकली आपको विजिट कर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा। दोस्तों ट्रेड्स के जो पोस्ट है जिसके लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर ओनली, जिसकी लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी है 9 सितंबर 2025, जो हाल नासिक एरिया में जो आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा। वहीं आपको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और यहाँ पर ड्राफ्टमैनशिप, जो मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल में होगा या फिर मैकेनिक्स मोटर व्हीकल के लिए, जिसके लिए 10 सितंबर को आपको फिजिकली वहां पर रिप्रेजेंट होकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करना होगा। वहीं आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जो वेल्डर या फिर और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, टूल एंड डाइस मेकर एंड जिग यानी कि फिक्चर्स, या फिर टूल एंड डाई मेकर जो डाई या फिर मोल्ड होगा, उनके लिए जो होगी यहाँ पर 11 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपको फिजिकली करवाना पड़ेगा। वहीं आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए या फिर पेंटर जो जनरल या फिर ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक टूल्स, या फिर कारपेंटर, शीट मेटल वर्कर, फूड प्रोडक्शन, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए, जो आपको 12 सितंबर को प्रेजेंट होकर डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और आपको जो वेन्यू होगा वो होगा कीनो ऑडिटोरियम हॉल टाउनशिप, मुंबई आगरा हाईवे, ओजर ताल, निफाड़ डिस्ट्रिक्ट नासिक, जिसका पिन कोड है 422207। जी हाँ, एड्रेस आपको जो वेन्यू है यहाँ पर वो कीनो ऑडिटोरियम हॉल टाउनशिप, मुंबई आगरा हाईवे, ओजर ताल, निफाड़ डिस्ट्रिक्ट नासिक होगा, पिन कोड 422207। मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके आपको टाइमिंग होगी मॉर्निंग 8 से 8 to 2:30 PM तक। ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोई फोटोकॉपीज यहाँ पर यानी कि एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा। और जो भी पोजीशंस यहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में आप जानते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोजीशंस हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें वेरीफाई करना होगा। सो उसके लिए दोस्तों कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक अपना फॉर्म को प्रिंट करना होगा, जो फॉर्म ए या फॉर्म बी होगा, जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। एज ए सिंगल पेज के लिए आपको फ्रंट एंड बैक के साथ आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। वहीं यहाँ पर फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फॉर्म बी में होगा जो कराना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कॉपी या फोटो कॉपी या फिर मोबाइल आपको स्क्रीनशॉट देना होगा, जो NAPS का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको दिया गया है। वहीं आपको ओरिजिनल SSC और ओरिजिनल IT का सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में और ओरिजिनल वैलिड नॉन क्रीमी लेयर्स सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। ओरिजिनल EWS सर्टिफिकेट्स भी आपको देना होगा अगर आप उससे बिलोंग करते हैं। और आपको ओरिजिनल आपको PWBD सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप उससे बिलोंग करते हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनको ITI पास होना होगा। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ऑलरेडी कोई अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई अप्लाई नहीं, एलिजिबल नहीं होंगे, उनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिन्होंने ऑलरेडी ITI यानी कि 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप कर चुकी हो। और कैंडिडेट्स को यहाँ पर मस्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो यहाँ पर वेबसाइट होगी उनकी, जो www.apprenticeshipindia.gov.in पर। और नेशनलिटी वो लोग को सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडियन नेशनल्स को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों रिजर्वेशंस के लिए यहाँ पर SC/ST के लिए 10% होगा, ST के लिए 9% और OBC के लिए 27% और PWD के लिए 4% और EWS के लिए 10% होगा।
दोस्तों देखते हैं कितने अप्रेंटिसशिप यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जो किस ब्रांच में यहाँ पर हैं और स्टाइफंड कितना मिलेगा और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। फिटर के लिए 128 यहाँ पर अवेलेबल हैं वैकेंसीज, जो वैकेंट पोजीशन है 128 फॉर फिटर। टूल एंड डाई मेकर जो जिग एंड फिक्सचर्स में होगा वो 4 है, टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंट्स है। और वहीं टूल एंड डाई मेकर जो डाई एंड मॉड्यूल में आता है उनके लिए भी 4 हैं। प्लम्बर के लिए यहाँ पर 20 वैकेंट अवेलेबल हैं। मशीनिस्ट के लिए 17 और मशीनिस्ट जो ग्राइंडर में आता है उनके लिए 7 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रीशियन 27, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक के लिए 6 वैकेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए 4 और यहाँ पर मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए टोटल 5 अवेलेबल हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए 4 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। पेंटर जनरल के लिए 7, वहीं ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक्स टूल यानी कि मशीन टूल के लिए यहाँ पर 3 वैकेंट अवेलेबल हैं। और इनको स्टाइफंड मिलेगा 8050 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 2 इयर्स का रेगुलर ITI फ्रॉम NCVT और SCVT से इनको क्वालिफाइड होना होगा। वहीं आते हैं 1 ईयर ड्यूरेशन जिसके लिए ITI ट्रेड्स, जिनको स्टाइफंड मिलेगा 7700 रुपीज। और यहाँ पर कौन कौन है उनको जानते हैं। कारपेंटर के लिए 4 और शीट मेटल वर्कर के लिए 6 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट्स के लिए टोटल यहाँ पर 50 अवेलेबल हैं वैकेंसीज। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए टोटल 10 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर फूड प्रोडक्शंस के लिए जो जनरल है वो 1 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो है कम से कम 1 ईयर पास्ट रेगुलर IIT फ्रॉम NCVT और SCVT से यहाँ पर क्वालिफाई होना होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन, जॉब्स नोटिफिकेशन या फिर अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन के लिए देखते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।